दुनिया के एकदम कोने में एक ऐसा देश है जिसे लोग कहते हैं धरती का स्वर्ग। जब हम हर तरफ से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन की खबरें सुनते हैं तो ये जगह एकदम शांति का दूसरा नाम लगती है। पर क्या ये सच है? आइए आज पर्दा उठाते हैं न्यूजीलैंड की असलियत से। लोग इसे हेवन ऑन अर्थ कहते हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? क्या इस कमाल की खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां भी हैं जो हमें पता नहीं है? चलिए आज इस परफेक्ट देश का एक रियलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी पहचान की, उसकी सेफ्टी। इसे दुनिया के सबसे सेफ देशों में से एक माना जाता है। पर आखिर क्यों? ऐसा क्या है वहां? इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी जियोग्राफी। मतलब ये देश दुनिया के सारे झगड़ों से, सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन से हजारों किलोमीटर दूर है। पता है, इसका जो सबसे नजदीकी पड़ोसी है ऑस्ट्रेलिया, वो भी इससे 2000 किलोमीटर दूर है। मतलब बिल्कुल अलग थलग। तो इसकी सेफ्टी का पूरा राज ना इसकी लोकेशन में ही छुपा है। यहाँ न तेल के कुएं हैं, ना ही ये किसी बड़े बिजनेस वाले ट्रेड रूट पर आता है। सिंपल मतलब ये है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का इस पर असर ना के बराबर है। ये देश खाने पीने और एनर्जी में भी सेल्फ सफिशिएंट है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ जमीन खरीदकर एपोकलिप्स बंकर्स बना रहे हैं, एक प्लान बी की तरह। ओके, देश की सेफ्टी तो ठीक है, पर वहाँ के लोगों की लाइफ वो कैसी है? वहाँ के लोग, जिन्हें बड़े प्यार से कीवीज कहा जाता है, वो अपना दिन आखिर गुजारते कैसे हैं? यहाँ के लोगों की सोच काफी अलग है। एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि करीब 50% लोग, यानी आधे लोग, किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम और बाकी सभी धर्मों के लोग यहाँ एकदम मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के लोगों को ना नेचर से गजब का प्यार है। उनकी नेशनल हॉबी है ट्रैम्पिंग, मतलब पैदल चलकर पहाड़ों, झीलों और जंगलों की सैर करना। इसी वजह से यहाँ के लोग काफी फिट और एक्टिव रहते हैं। और हाँ, न्यूजीलैंड की नींव रखी है वहाँ के मूल निवासी यानी माओरी लोगों ने। उनका कल्चर और उनका इतिहास देश की पहचान में बहुत गहराई से बसा हुआ है। वो लोग 1220 के आसपास यहाँ आए थे। और यहाँ की खूबसूरती का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि खुद विराट कोहली ने क्वींसटाउन शहर के बारे में कहा था कि ये उन्होंने अपनी लाइफ में देखी हुई सबसे सुंदर जगह है। चलिए अब तैयार हो जाइए न्यूजीलैंड के बारे में कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनने के लिए जो इस देश की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर आपके सामने रखेंगे। ये सुनकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन न्यूजीलैंड में इंसानों से 5 गुना ज्यादा भेड़ें हैं। सोचिए, 53 लाख लोगों के देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा भेड़ें। तभी तो ये देश वुल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर आता है। और इसका सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड, जो इतना सुंदर दिखता है, वो 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखियों यानी वोल्केनोस के ऊपर बसा हुआ है। मतलब खूबसूरती के नीचे छिपा एक खतरा। और सुनिए, इस देश में आपको एक भी सांप नहीं मिलेगा और मच्छर वो भी नहीं काटेंगे। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा स्टीप यानी चढ़ाई वाली सड़क है और एक ऐसी झील है जिसका पानी नेचुरली हरा है। और सबसे अमेजिंग बात, आप देश में कहीं भी खड़े हो जाइए, समुद्र आपसे 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर कभी नहीं होगा। वैसे ये देश हमेशा से ही काफी प्रोग्रेसिव रहा है। ये दुनिया का पहला देश था जिसने 1893 में औरतों को वोट देने का अधिकार दिया। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले सर एडमंड हिलरी, वो भी एक कीवी ही थे। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातों के बीच क्या यहाँ रहने में कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ मुश्किलें? आइए देखते हैं इसके फायदे और नुकसान। वहाँ रहने के खर्चों का अंदाजा लगाने के लिए ये सिंपल सा कंपैरिजन देखिए। एक न्यूजीलैंड डॉलर लगभग 50 इंडियन रुपीस के बराबर है। इससे आप वहाँ की महंगाई का थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो देखिए, तस्वीर के 2 पहलू हैं। एक तरफ है एब्सोल्यूट सेफ्टी, शांति, साफ हवा और एक शानदार वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन दूसरी तरफ वहां रहना काफी महंगा है और दुनिया से एकदम अलग थलग होने का एहसास भी हो सकता है। भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा तो हमेशा बना रहता है। और हाँ, बड़े शहरों जैसी नाइट लाइफ या एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस भी थोड़े कम हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या न्यूजीलैंड सच में धरती का स्वर्ग है? यही तो है न्यूजीलैंड का पैराडॉक्स। देखिए, एक तरफ ये सुरक्षा और नेचर का स्वर्ग है, नो डाउट, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जिंदगी में असली चुनौतियां भी हैं, जैसे महंगाई और नेचुरल डिजास्टर्स का रिस्क। तो ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही यूनिक और हाई क्वालिटी लाइफ जरूर ऑफर करता है।
तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। एक परफेक्ट देश का असली मतलब क्या होता है? जिंदगी भर की शांति, खूब सारा पैसा, या फिर इन दोनों के बीच का कोई बैलेंस? ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। थैंक यू।